हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट रिसीप्ट नोट का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, हम जिस कंपनी से माल खरीदते हैं तो वो हमें बिल बना माल तो भेज देता है, बिल नहीं बना के भेजता। और उसमें से कुछ उसने माल तो भेज दिया, बिल नहीं भेजा। उसमें से कुछ माल खराब हो गया, जैसे 50 उसने हमें 50 लैपटॉप भेजे, उसमें से 10 माल खराब थे तो वो हमने वापिस भेज दिए जिससे हमने खरीदे थे। तो इस प्रकार की एंट्री को हम रिजेक्शन आउट में करते हैं। तो इसे करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्रिएट में रहिए, ये वाला ऑप्शन क्रिएट का, और इसमें ओल्ड के कर दीजिए। ओल्ड के पहले हम कंपनी बनाएंगे। अब ये सारे प्रोसेस आप देखिए ध्यान से। ओल्ड के क्रिएट पे जाइए। ओल्ड के से कंपनी बनते है, ओल्ड डी से डिलीट होती है। ठीक है दोस्तों, हमारी कंपनी है बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर मतलब हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और फर्नीचर को बेचती है। ठीक है, ये बाकी डिटेल इसमें उत्तर प्रदेश कर दो। हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है। एंटर, कंट्रोल ए से सेव। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिए। कंट्रोल ए से सेव। अब हमारी कंपनी तो बन गई। अगर बाई चांस कंपनी में कोई मिस्टेक हो गया और हमें ठीक करना है, कंपनी में कोई मिस्टेक हो गया और वो कंपनी में मिस्टेक ठीक करनी है, तो ओल्टर में जाइए। ओल्टर में क्रिएट में जाइए। क्रिएट में कंपनी में जो मिस्टेक हो गई उसे ठीक करना है तो ओल्ड के कीजिए। हाँ, ओल्ड के कीजिए। हाँ, ओल्ड के कीजिए और ओल्टर में बटन दबा दीजिए। तो जो हमारी कंपनी से बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो यहाँ कोई मिस्टेक है या कुछ हमें कुछ भी डिटेल डालनी है, जैसे ये दिल्ली उत्तर प्रदेश की नहीं है, दिल्ली की है तो दिल्ली डाल दो। हमारी कंपनी दिल्ली की है, तो बाई मिस्टेक अगर गलती होगी तो हम इस प्रकार सही कर सकते हैं। मतलब क्रिएट में जाकर ओल्ड के करके अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके उसमें गलती सुधार सकते हैं। तो कुछ चीजें दोस्तों पता भी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम रिजेक्शन आउट की एंट्री कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लेजर बना लेते हैं। क्रिएट में हम क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं और किस कंपनी से खरीद रहे हैं उसका लेजर बना लेते हैं। आप जैसे माल खरीद रहे हैं तो परचेज का बना लो। ठीक है दोस्तों, अब परचेज को ये हो गया। कंट्रोल ए से सेव। अभी कंट्रोल ए से सेव तो हो गया। अब जिस कंपनी से हम माल खरीदे हैं, हम खरीद रहे हैं अमन ट्रेडर्स। अमन ट्रेडर्स से माल खरीद रहे हैं। ट्रेडर्स से माल खरीद रहे हैं। अमन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, इसमें न्यू डाल दो आप, अमन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर इस कंपनी से हम माल खरीद रहे हैं। ठीक है, ये जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स जिससे माल खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाती है, जिसमें बेचते हैं वो सन्ड्री डेप्टर्स में जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये बस दो ही लेजर बनाने होते हैं इसमें। अब आ जाओ हमारी ग्रुप। क्रिएट में ही रहेंगे, अब ग्रुप बनाएंगे। सॉरी, मिस्टेक होगी। क्रिएट में ही अब ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप का मतलब है कि हम जो माल खरीद रहे हैं वो किस प्रकार का है। हम माल खरीद रहे हैं लैपटॉप और प्रिंटर और कुछ कुर्सियां, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगी कंट्रोल ए, और कुर्सियां किस में जाएंगी, फर्नीचर में जाएंगी। फर्नीचर। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल ए से सेव। बाहर आ जाइए। कैटेगरी में जो लैपटॉप हैं वो किस कंपनी के चाहिए हमें, HP कंपनी के चाहिए। डेल किस कंपनी के चाहिए, वो प्रिंटर किस कंपनी के चाहिए, डेल के। और फर्नीचर किस कंपनी चाहिए, तो SS ब्रांड की हमें वो चाहिए फर्नीचर कुर्सियाँ। ठीक है, SS ब्रांड की। ठीक है, कुछ भी डाल सकते। अगर हमें जैसे SS ब्रांड की नहीं चाहिए, गलती से लिख गया, तो देखो पेचअप करो और Alt D से इसे डिलीट कर दो। ठीक है, इसे यस कर दो और यहाँ डाल दो हमें नीलम की चाहिए, नीलम ब्रांड की, मतलब वो चाहिए फर्नीचर चेयर। तो कंट्रोल ए से सेव। तो बाहर आ जाइए दोस्तों। अब यूनिट में पीसेस डाल दो, पीस। कंट्रोल यहाँ भी पीस। एंटर, कंट्रोल ए से सेव। अब स्टॉक आइटम बना लो। देखो लैपटॉप चाहिए हमें। लैपटॉप क्या चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
किस कैटेगरी के चाहिए, HP के चाहिए, पीसीस हो गया, कंट्रोल ए से सेव। अब देखो लैपटॉप हो गया, अब हमें चाहिए प्रिंटर, प्रिंटर ठीक है, प्रिंटर चाहिए। और प्रिंटर में हमें, प्रिंटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये किस कंपनी का, डेल का। ये हो गया हमारे पीसीस, कंट्रोल ए से सेव। अब हमें चेयर चाहिए, चेयर बैठ के काम करेंगे ना। अब मेज हमारे पास पहले से है ही, ठीक है दोस्तों। कभी आप सोच रहे हो कि मेज भी ले लो यार, अरे मेज है यार, ठीक है। ये पीसीस होगी, कंट्रोल ए से सेव। बाई चांस इसमें गलती होगी आइटम में, तो इसमें भी पेचअप करके हम इन्हें डिलीट करके फिर जो करेक्शन करके कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। मतलब पेचअप से आप पीछे जाके देख सकते हो क्या गलती हुई है और वो सुधार भी सकते हो, ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। और एक और तरीका अपनी गलती को सुधारने का, देखो क्रिएट के नीचे है ऑल्टर, ऑल्टर में लेजर में जाके लेजर की गलतियां सुधार सकते हो। देखो ये अमन में अमन की गलती सुधार सकते हो ऑल्टर में और तुम्हारे ये परचेस है, परचेस की गलती सुधार सकते हो ऑल्टर में। हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, जैसे ग्रुप है, ग्रुप में गलती सुधारनी है तो यहाँ से गलती सुधार सकते हो, ठीक है। फर्नीचर है तो फर्नीचर की भी गलती सुधार सकते हो। मतलब बाकी डिटेल पता होनी चाहिए, ये इनकी भी गलती सुधार सकते हो। इसको ओल्ड डी से डिलीट कर दो, फिर डाल के कंट्रोल ए कर दो, ठीक है। इस प्रकार स्टॉक आइटम की भी गलती सुधार सकते हो, जैसे चेयर की गलती होगी कुछ, मतलब यहाँ चेयर्स करना है तो ओल्ट डी से डिलीट कर दो इसे, और यहाँ ओल्ट डी से हमने जैसे डिलीट कर दी है एंट्री, और हम अब चेयर डालने हैं तो देखो यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, अब बना देंगे चेयर की, क्या दिक्कत है। तो मतलब पता होना चाहिए कि गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों को कैसे सुधारते। नहीं तो कंपनी में बहुत से लोगों से पूछते हैं तो बहुत से बताते नहीं हैं कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारें, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव कर दो, ये होगी सेव, ये आ गई चेयर की। और यूनिट है, यूनिट भी ऐसे सुधार सकते हैं इस प्रकार हम पीछे जाके, ठीक है। बाहर निकल जाओ ESC से, मतलब सबसे कोने में होगा आपके ESC, इससे बाहर जाते हैं, गेट ऑफ टैली के पास आ जाओ। और अब हम किस में जाएंगे, वाउचर में। अब वाउचर में कर रहे हैं तो पहले हम माल सेल्स ऑर्डर भेजेंगे। हम ऑर्डर का मतलब है कि सेल्स ऑर्डर का हम किस कंपनी को से माल खरीद रहे हैं, अमन कुमार से खरीद रहे हैं। तो अमन कुमार को हमने ऑर्डर भेज दिया कि भैया हमें 50 लैपटॉप चाहिए और 50 ही प्रिंटर चाहिए और 50 ही चेयर चाहिए। तो हमारे यहाँ से ऑर्डर चला गया, ऑर्डर तो चला गया, तो प्रूफ क्या है कि ऑर्डर चला गया। तो हम कंपनी के कर्मचारी हैं, मतलब एम्प्लॉय हैं, तो हमें हमारा फर्ज क्या बनता है, लैपटॉप पर डिटेल चढ़ाने की। ऑर्डर चला गया है हमारे यहाँ से, तो यहाँ परचेस ऑर्डर की एंट्री करते हैं कंट्रोल F8 में। तो अब अगर किसी को नहीं की याद है तो F10 कर लो, सो इन एक्टिव कर लो। यहाँ ऑप्शन आ गो परचेस ऑर्डर के कंट्रोल F9, सॉरी गलत बताया था पहले, कंट्रोल F9 है, ठीक है। यस कर लो। पार्टी का नाम, किससे हम खरीद रहे हैं, ठीक है। ये कैसे पेमेंट करेंगे, हम कैश पेमेंट करेंगे। किसके थ्रू पता चला के था कि अमन ट्रेडर्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर बढ़िया मिलते हैं, तो हमें विशाल ट्रेडर्स ने बताया था कि आप वहाँ से खरीद लीजिए, तो वो माल बढ़िया भेजते हैं। कितने दिन में आ जाना चाहिए, 10 दिन में आ जाना चाहिए। 10 दिन ज़्यादा हो जाएगा भैया, हमें अर्जेंटली 2 दिन में आ जाना चाहिए माल। कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ए से सेव। ऑर्डर नंबर डालना, देखो PO 1 2 3 4 5 6 ABC, यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। बना गया, परचेस की जगह परचेस हो गया, ठीक है। अगर देखो ये बाई चांस हमने यहाँ नहीं बनाए हैं, एक चीज़ वैसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे हमने क्रिएट में जाकर लेजर नहीं बनाए तो हम डायरेक्ट यहाँ भी लेजर बना सकते हैं। पार्टी में ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है तो ये पार्टी का नाम बन जाएगा, परचेस का आ रहा है तो क्रिएट में जाके यहाँ लेजर बन जाएगा। नहीं तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे ऑल्ट वो कर दो, ऑल्ट C, देखो ये आ गया लेजर। और देखो जो अमन कुमार है, आपने नहीं बनाया लेजर, भूल के बाई चांस डायरेक्ट करना है तो ऑल्ट C कर दो, यहाँ बना लो लेजर, यहाँ लिखा भी आ रहा लेजर क्रिएशन। तो मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब बाई चांस लेजर बनाना भूल गए हैं तो, ठीक है। ये कंट्रोल ए से सेव कर लो आप, ठीक है। अब यहाँ हम डिटेल डालेंगे, देखो जैसे लैपटॉप चाहिए थे हमें, कितने दिन में माल आ जाना चाहिए, 5 दिन में। कितने लैपटॉप चाहिए हमें, 50। एक लैपटॉप की कीमत है 30,000, ठीक है जी। एंटर, स्पेस का बटन,
प्रिंटर 5 दिन में प्रिंटर आ जाने चाहिए भैया। कितने प्रिंटर चाहिए भैया? प्रिंटर भी 50 ही चाहिए जब लैपटॉप भी 50 है तो। और एक प्रिंटर की कीमत है 15,000। ठीक है, स्पेस का बटन दबा लीजिए। अब देखो आ ही नहीं रहा स्पेस का, पीछे जाओ। आ गया, चेयर आ गई। चेयर देखो हमने गलती कर दी, उसमें लिख दिया। थोड़ा पीछे जाओ। ये प्रिंटर की है भाई, प्रिंटर में ही घुस गए थे हम, सॉरी मिस्टेक हो गई। एंटर। अब स्पेस बटन दबाओ, जल्दी जल्दी का ध्यान, दुर्घटना हो जाती है। 5 दिन में आ जानी चाहिए। तो चेयर कितनी है भैया? चेयर भी 50 ही मंगा लो। एक चेयर की कीमत है 1,000 रुपया। ठीक है, अब कंट्रोल ऐसे कर दो सेव। अब ऑर्डर तो चला गया, ये मतलब इसका प्रूफ हमने डाल दिया कि ऑर्डर हमारे पास से चला गया। अब जो है अमन इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर, उन्होंने हमें माल भेज दिया पर बिल नहीं भेजा। तो अब माल भेज दिया तो इसका प्रूफ भी हमें चढ़ाना पड़ेगा कि माल आ चुका, बिल नहीं आया। तो माल आ चुका तो उसकी किस में एंट्री करेंगे? रिसीप्ट नोट में। तो F10 कर लो। अगर की याद है आपको तो Alt F9 होगी यहाँ, रिसीप्ट नोट की Alt F9 है। हाँ, अब क्या हमने सही बताया जी? Alt F9, यस। और रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल दो, 8 नंबर का। पार्टी का नाम जिससे हम खरीद रहे हैं। ऑर्डर नंबर देखो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ऑर्डर नंबर कह रहा। ऑर्डर नंबर सिर्फ एक बार यूज होता है जब किसी से हम माल खरीदते हैं और उसने हमें माल भेज दिया, बिल नहीं भेजा, तो तब ट्रैकिंग नंबर का यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, ऑर्डर नंबर डाल देते हैं, फिर आंसर नहीं आता। तो PO 65432 1, ठीक है। DEF, ये आप कुछ भी डाल सकते हो, रटने के नहीं है, आप अपने अनुसार बना सकते हो। पेमेंट हम कैसे करेंगे? कैश करेंगे। हमें कैसे पता चला था कि अमन ट्रेडर्स पे बढ़िया माल मिलता है? तो विशाल ट्रेडर्स कंपनी ने बताया था। ठीक है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी 3 दिन में आ जाना चाहिए माल। 5 दिन था ना पीछे, तो 5 दिन में माल आ जाना चाहिए। कंट्रोल A से सेव। माल हम खरीद रहे हैं 25। ठीक है, चेयर। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर डाल दो PO 65432 1 DEF। ऑर्डर नंबर ये एंटर। इसी प्रकार हमें उसका डालना है। देखो पीछे जाओ, बैक स्पेस एंटर करेंगे, स्पेस का बटन दबाएंगे, नीचे चेयर होगा, लैपटॉप करेंगे, ट्रैकिंग नंबर डालेंगे फिर से 65432 1 DEF। यहाँ ट्रैकिंग नंबर देखो, डिटेल में तो थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। एंड ऑफ लिस्ट, फिर एंटर, स्पेस का बटन दबाएंगे और प्रिंटर रह गए। यहाँ PO 65432 1 DEF। ऑर्डर नंबर ये डाल देंगे, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। अब ये हमारे होगा माल आ चुका। बाई चांस सपोज करो माल हमने 50 मांगा था, 50 प्रिंटर मांगे थे और उसने भेजे 40 प्रिंटर। तो देखो हम गलतियां सुधारेंगे अपनी। देखो कुछ करेक्शन करो ना, कि हमने 50 माल फिर मांगा था, उसने 4 भेजे थे, तो 40 का बिल बनेगा। अब देखो, अब इसमें क्या है, ये 40 माल तो हमारे पास आ गया, बिल नहीं आया। अब इन 40 में से भी 10 माल खराब हो गए। सब में से चेयर भी 10 खराब भेजी, 10 लैपटॉप भी खराब भेजे और 10 प्रिंटर भी खराब भेजे। समझ रहे हो? और प्रिंटर में एक चीज याद रखना कि हमने 50 मांगे थे, 10 कम भेजे और 10 इसमें से खराब भी थे। और इन तीनों में, चेयर, लैपटॉप और प्रिंटर में 10 खराब भेजे। तो अब देखो रिजेक्शन आउट की एंट्री करेंगे कि माल को रिजेक्ट कर दिया हमने, मतलब अब भेजेंगे माल। तो रिजेक्शन आउट की एंट्री देखो कैसे करेंगे। इससे पहले कंट्रोल A से सेव कर लो, ठीक है, ये वाली। अब F10 कर लो, शो इन एक्टिव कर लो, ठीक है। अब यहाँ आ रहा होगा आपका रिजेक्शन आउट, देखो यहाँ कहीं लिखा रहा होगा रिजेक्शन आउट। कंट्रोल F5 इसकी की है, ठीक है दोस्तों, एंटर। अब देखो यहाँ लेजर है, यहाँ जिस कंपनी से हम माल खरीदते हैं उसके ये एंटर, मतलब डिटेल डालते हैं यहाँ, एंटर, ठीक है। अब देखो नेम ऑफ आइटम,
क्या कह रहा, देखो चेयर के कितने माल खराब थे, 10 माल खराब थे ना। अब यहाँ 10 माल, यहाँ 50 माल खराब नहीं लिखना, यहाँ लिखना आपको 10 माल खराब भेजे थे 50 में से, एंटर। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। अगला स्पेस का बटन दबाकर लैपटॉप करो, इसमें ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कर लो। इसमें कितने माल खराब भेजे थे, 10 माल खराब भेजे थे, एंटर। और देखो प्रिंटर में क्या थे, हमें 40 माल भेजे थे, उन 40 में से भी 10 माल क्या थे, खराब थे। देखो 50 मांगे थे, 40 भेजे थे, उनमें 10 खराब थे माल, एंटर। अब कंट्रोल ए से कर दो सेव। ठीक है, अब देखो हम कुछ चीज़ देखते हैं। स्टॉक समरी देख लो, सबसे पहले स्टॉक समरी देखेंगे। स्टॉक समरी में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स माल ये आए, लैपटॉप कितना है 40, प्रिंटर कितना है 30, प्रिंटर मांगे थे 50, 10 भेजे नहीं थे तो 40 भेजे थे, उसमें से भी 10 खराब हो गए, 10 हमने वापस कर दिए। यहाँ लैपटॉप 50 भेजे थे, 10 खराब हो गए, वो वापस भेज दिए। ठीक है दोस्तों, अब बाहर आ जाओ। फर्नीचर हमें 50 भेजी थी, 10 खराब थी, हमने रिजेक्ट कर दी, वापस भेज दी। स्टॉक समरी इस प्रकार देख सकते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हम क्या देखेंगे, लेजर। देखो अभी बिल नहीं बना के भेजा तो लेजर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खाली मिलेगा, एकदम खाली। ऐसे ये प्रूव, मतलब इससे हम जांच करते हैं कि वो बिल बनाना बना, ये पहचान है। और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ देखो परचेस बिल पेंडिंग आ रहा होगा, देखो ये लिखा गुड्स रिसीव, मतलब गुड्स रिसीव हो गया बट बिल नॉट रिसीव, बिल रिसीव नहीं। आप देखो बिल की एंट्री करेंगे। ठीक है, और डे बुक में हम देखेंगे अब तक कौन कौन सी एंट्री होगी। सबसे पहले देखो परचेस बिल की, परचेस ऑर्डर की बिल हुई, फिर रिसीप्ट नोट की, माल आया, फिर उसमें से कुछ माल खराब था वो भेज दिया। यहाँ आप देख सकते हो किसी की भी एंट्री एंटर करके कि कौन कौन से भेजे। देखो चेयर 10 खराब थी, लैपटॉप 10 खराब थे, प्रिंटर 10 खराब थे। ठीक है, और रिसिप्ट नोट की कौन कौन से माल मिले, देखो 50 चेयर मिली थी, लैपटॉप 50 मिले थे, प्रिंटर 40 मिले थे। ठीक है, ऑर्डर कितने का भेजा था, 50-50 का भेजा था। यहाँ डे बुक में आप चेक कर सकते हो इस प्रकार। अब वाउचर में आ जाओ और सीधे करो F8। अब बिल बना के भेजेंगे, पार्टी का नाम जिससे खरीद रहे हैं, डिलीवरी नोट में यहाँ वो है ट्रैकिंग नंबर आता है PO 654321 DEF। न्यू नंबर का मतलब है कि ट्रैकिंग नंबर में कोई दिक्कत होगी तो दोबारा से बना सकते हो। कंट्रोल ए से सेव कर दो, कंट्रोल ए से सेव। यहाँ सेल्स सेलेक्ट कर लो। देखो सेल्स का आ ही नहीं रहा, बाई चांस यहाँ गलती से डिलीट हो गया, हमें उसे सेल्स का लेजर नहीं बना। तो देखो हम ओल्ड सी कर सकते हैं इसी डिब्बे पे, इसी डिब्बे पे, या यहाँ से कर सकते हैं क्रिएट से। तो ओल्ड सी कर लो या क्रिएट पे चले जाओ। ठीक है, अब हम सेल्स का बना रहे हैं, सेल्स का नहीं, सॉरी परचेस का होगा। मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं तो F9 में करेंगे। ये आ गया परचेस का, स्पेस का बटन। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, इग्नोर करना दोस्तों। अब देखो चेयर का बनाएंगे बिल, ट्रैकिंग नंबर ऑर्डर, ठीक है, बिल बना रहे हैं। ठीक है, चेयर का। अब देखो लैपटॉप का बनाएंगे, इसमें 40 प्रोडक्ट का। और एक चीज़ आपको और दिखाऊं दोस्तों, देखो स्पेस का बटन दबाकर अगर मैं प्रिंटर में 30 हमारे पास माल पड़े हैं और 30 में से मैंने 10 का और ना बनाया, मतलब 5 का ना बनाया, मैंने बना दिया 30 प्रोडक्ट का, मुझे बिल बना, मेरे पास 30 माल पड़ा है, प्रोडक्ट पड़े हैं और मैंने बिल बना दिया 25 का, तो 5 का जरूर दिखाएगा खाली। ठीक है, देखना तुम अंतर देखना। कंट्रोल ए से मैंने कर दी सेव। ठीक है, अब देखो लेजर पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, ये देखते हैं, कुछ चेक करते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, लेजर और अमन कुमार। देखो ये हमने बना दी एंट्री, इसका मतलब पहले खाली थी तब बिल नहीं बना, तब बिल बन गया। अब देख लो ये भर गया ना, ऐसे पहचान करते हैं कि बिल बन चुका। अब और क्या देखेंगे हम, डे बुक में यही एंट्री देख सकते हैं हम कि परचेस का मतलब बिल बन गया, ऑर्डर दिया, रिसीव नोट में माल आया, रिजेक्शन आउट में कुछ माल जो खराब था वो रिजेक्ट करके वापस भेज दिया, परचेस में बिल बना दिया। ठीक है, इस प्रकार हम माल देख सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, बिल पेंडिंग देखना है, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेस बिल पेंडिंग।
अब देखो परचेस बिल पेंडिंग दिखा रहा होगा, गुड रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। अभी भी देखो 5 जो प्रोडक्ट थे उनका पेंडिंग दिखा रहा है। हमने 30 थे ना, उनमें 25 का बनाया था, 5 का नहीं बनाया था। तो देखो 5 का बनाएंगे हम। पीछे जाएंगे कहाँ पे, वाउचर में या डे बुक में चले जाओ, सबसे बढ़िया डे बुक में जाओ, परचेस पे जाओ और एंटर करते रहो, एंटर। ठीक है, ये एंटर, ये अपनी गलती जान सकते हो किसका रह गया इस प्रकार। अब देखो यहाँ हमने 25 का बनाया था, पूरा 30 का बनाया था, वहाँ खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल ऐसा बता रहा हूँ कि बाई चांस फ्यूचर में आपसे गलती हो तो आप अपनी गलती स्वयं ही सुधार लो, किसी दूसरे के भरोसे ना रहो। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था आपको, इतना झमेला नहीं पालता, पर आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कहीं गलती हो तो आप अपनी गलती स्वयं सुधार सको। अब देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओ, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आ जाओ। अब बिल देख लो, परचेज बिल पेंडिंग खाली दिखाएगा पूरा, तेरा सबका बिल बना के भेज दिया। और हमें बिल भेजना बना के देखो, डे बुक में जाओ, परचेज बिल का हमें बिल भी भेजना, प्रिंट निकालना। तो देखो इस पर ओ कंट्रोल पी कर दो और प्रीव्यू पे कर दो और ऑल्ट जेड कर दो। ये रहा चेयर, देखो चेयर हमसे 50 मांगी थी, 40 भेजी थी, मतलब 50 चेयर मांगी थी हमने, ऑर्डर दिया था और 50 आ भी गई थी, 10 वापस हमने भेज दी थी। लैपटॉप हमने 50 मांगे थे, 50 आ गए थे, उनमें 10 खराब थे, वो रिजेक्ट कर दिए थे तो हमने वापस भेज दिए थे। प्रिंटर हमने 50 मांगे थे, उसमें से 40 आए थे हमारे पास, आए थे ना, फिर 10 खराब हो गए, वो भेज दिए। अब फिर 30 का हमने इनका सबका बिल बना के भेज दिया। ठीक है, ये हमारा बैठा कुल कितना बैठा, 16,90,000 रुपये का बैठा, तो कुल प्रोडक्ट 110। तो इस प्रकार हम एंट्री देख सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर ये कंट्रोल ए है, ये सेव है, ठीक है, और मतलब बाई चांस ये एंट्री वाउचर में हो, मतलब मैं कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम वाउचर में हैं, पेचअप कर रहे हैं, ये परचेज की बिल आएगी, ठीक है, अगर हम कंट्रोल ए कर रहे हैं, खाली है, वाउचर में कंट्रोल पी कर रहे हैं, तो प्रीव्यू पे जा रहे हैं, तो ये कंट्रोल जेड करेंगे, खाली दिखाएगा। ये तभी दिखाएगा बिल जब हम क्या करेंगे कि ये वाला फोटो आना चाहिए हमारा, ये वाला, तब कंट्रोल पी करना आप सभी को। ठीक है जी, कंट्रोल पी करके फिर ऑल्ट जेड कर दीजिए, ये दिखा। अब फिर प्रीव्यू पे चले जाइए, प्रीव्यू पे जाने के बाद एंटर, और फिर आराम से ऑल्ट जेड करके आप देख सकते हो ये रहा बिल, इस प्रकार आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।